लवी सेंगर, फ्लटर डेवलपर एंड ट्यूटर एट एक्टेक। सो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या होता है? नेक्स्ट, सिंपलेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग द लोकल स्टेट इन द फ्लटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि असिंक्रोनस स्टेट क्या होती है, हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं यूजिंग द फ्यूचर बिल्डर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेट स्टेट का हम कितने लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऐप स्टेट में उसका क्या रोल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यू नोटिफायर एंड वैल्यू लिसनेबल बिल्डर के बीच में डिफरेंस, देन चेंज नोटिफायर एंड प्रोवाइडर, इनका भी हम यूज़ देखेंगे प्लस डिफरेंस भी। उसके बाद हम गेटेक्स को देखेंगे। गेटेक्स एक बहुत मोस्टली यूज स्टेट मैनेजमेंट टूल है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइव कंपैरिजन इन तीनों के बीच में, वैल्यू नोटिफायर, लिसनर बिल्डर, चेंज नोटिफायर, प्रोवाइडर एंड द गेटेक्स। तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज वॉट एवर डेटा योर ऐप नीड्स टू रीबिल्ड द यूआई एट एनी मोमेंट इन टाइम। स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा हमें अपने यूआई में दिखाना है वो रियल टाइम पर कैसे रीबिल्ड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टेट। सपोज एक यूआई है एंड होल ऑफ द डेटा इज रीबिल्डिंग ऑन द यूआई, मतलब जितना भी डेटा है वो यूआई में दिख रहा है, वो एक स्टेट हो गई। जैसे ही पूरी चीज़ रीबिल्ड हुई, एनी वेरिएबल दैट कैन चेंज एंड शुड कॉज द यूआई टू अपडेट इज अ स्टेट। जो भी वेरिएबल कुछ भी रीज़न से चेंज करवा रहा है यूआई में, उसको हम बोलेंगे स्टेट। दैट मीन्स कोई भी चेंज अगर हमारे यूआई में हो रहा है, दैट इज स्टैटिकली और डायनेमिकली, तो वो एक स्टेट में रेफर करता है। Two types of state are there: ephemeral local state, app and shared state. Ephemeral local state में क्या होता है कि एक ही सिंगल विजिट होगा। सपोज वी हैव अ स्लाइडर वैल्यू, एनिमेशन स्टेट और चेकबॉक्स स्टेटस। कोई भी एक ही ऐसा होगा जो स्टेट को बिल्ड करने के लिए करेगा। नेक्स्ट वी हैव द ऐप और शेयर्ड स्टेट। दैट मीन्स कि जो भी स्टेट जो हमारे एप्लीकेशन में किसी भी हम उसके पार्ट में शेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि वी हैव अ हेडर, प्रोडक्ट लिस्ट एंड द कार्ट आइकन, ठीक है, एंड देन वी हैव द यूजर लॉगिन इन्फो, जो हमें अदर स्टेट्स में भी उसकी नीड पड़ेगी। हम पर्टिकुलर उसी पार्ट को अदर स्टेट में, मतलब अदर स्क्रीन्स में उसको शेयर कर सकते हैं एक ही स्टेट को। मतलब हमने कोई विजिट बनाया और हमने उसको स्टेटलेस स्टेटफुल क्लास दे दी, दैट मीन्स वो एक स्टेट बन चुका है। अब स्टेट बनते ही हम उसको किसी भी पार्ट के एप्लीकेशन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ऐप और द शेयर्ड स्टेट। नेक्स्ट हमारा है सेट स्टेट फॉर द सिंपल एंड द लोकल स्टेट। अब सेट स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल जो स्टेट को होल्ड कर रहा है, देन हमें वैल्यू अपडेट करवानी है। सपोज मैंने अपनी एपीआई कॉल करी एंड देन एपीआई कॉल करने के बाद जब वापस से उसमें कुछ चेंज हुई एपीआई में, वापस से जब मैं उस स्क्रीन पे आई या फिर मैंने उस स्क्रीन में कुछ ओपन किया या फिर उस स्क्रीन में मैंने कुछ भी एक्टिविटी करी जो पूरे जहाँ पे मैंने सेट स्टेट लगा रखा है, तो वो पूरे जब हमारी यूआई ना उसको अपडेट कर देगा, पूरा एक बार जो बिल्ड मेथड है वो वापस चलेगा, उससे हमारी यूआई अपडेट हो जाएगी। इसको चेक करते हैं। व्हेन यू वांट टू चेंज यू कॉल द सेट स्टेट मेथड। जैसे मैंने लॉगिन स्क्रीन पे सेट स्टेट लगाया, लॉगिन करवाया, लॉगिन करते ही ओटीपी का जो कंटेनर है वो उसी के नीचे ही खुल जाता है। किस पे हुआ? सेट स्टेट पे। सेट स्टेट पे क्लिक करते ही बिल्ड वापस बनी और नीचे ही उसका कंटेनर बन गया। बिल्ड वापस बनी मतलब जो क्लास में हमने विजिट बिल्ड कॉल कर रखा था सिर्फ वही पार्ट वापस कॉल होगा। इनसाइड द सेट स्टेट यू अपडेट द वेरिएबल। मैंने कोई वेरिएबल भी अपडेट करवाना है तो सेट स्टेट में हो जाना है। कॉलिंग सेट स्टेट टेल्स फ्लटर हे सम स्टेट हैज चेंज, प्लीज कॉल द बिल्ड मेथड अगेन फॉर द विजिट। जो मैंने बोला कि बिल्ड मेथड वापस से उस विजिट का कॉल हो जाता है। अब इसका रूल क्या है? If the state you are managing is only needed inside one visit, set state is perfectly fine. पूरी स्क्रीन में कुछ एक ही थोड़ा बहुत अपडेशन है, सेट स्टेट आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मल्टीपल अपडेशंस हैं या फिर बहुत ज़्यादा जगह जगह अपडेशंस हैं, बार बार अपडेशंस हो रहे हैं, सेट स्टेट बहुत ज़्यादा लैग करेगा एप्लीकेशन को और परफॉर्मेंस में भी डाउन कर देगा। फ्यूचर बिल्डर। नेक्स्ट इज फ्यूचर बिल्डर फॉर असिंक्रोनस स्टेट, अ स्पेशलाइज्ड विजिट फॉर मैनेजिंग स्टेट दैट कम्स फ्रॉम अ फ्यूचर। मतलब कि हम फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करके अपनी स्टेट को मैनेज करके चलते हैं। सपोज कि एपीआई कॉल हुई, हमें पता है कि उसका स्ट्रिंग वगैरह आने वाला है रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि मुझे मैसेज चाहिए लॉगिन यू हैव बीन लॉगिन सक्सेसफुली, स्ट्रिंग चाहिए मैसेज, तो मैं फ्यूचर का क्या रखूँगी टाइप? मैप स्ट्रिंग डायनामिक या फिर स्ट्रिंग। अब मुझे पता है कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो ये देने वाला है स्ट्रिंग, तो मैंने उसका वो डिफाइन कर दिया। तो एक विजिट होता है इसको हैंडल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर बिल्डर। अ स्पेशलाइज्ड विजिट फॉर मैनेजिंग स्टेट दैट कम्स फ्रॉम अ फ्यूचर, इट हैंडल्स द 3 कॉमन स्टेट ऑफ एन असिंक ऑपरेशन।
दैट इज़ कि जब भी हम फ्यूचर बिल्डर को यूज़ करते हैं, हमारे एप्लीकेशन में इस विजिट को यूज़ करते हैं, तो ये 3 एप्लीकेशंस को मैनेज करके चलता है। मतलब कि एक 3 इसकी लेयर्स हैं। सबसे पहले कौन सी होगी? लोडिंग स्टेट। एपीआई कॉल हो रही है तो एक लोडिंग स्टेट भी तो होगी जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं आ रहा है। स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, ये इसका सिंटेक्स है। नेक्स्ट वी हैव द एरर स्टेट, दैट इज स्नैपशॉट डॉट हैज एरर। अगर एपीआई कॉल हुई, एरर आ गई तो उसको भी हैंडल करना होगा। सपोज इन एनी केस हर बार 200 नहीं आ रहा है, सर्वर डाउन हो गया, 500 आ गया, या फिर आपने लॉग आउट कर दिया एंड समथिंग हैज़ बीन स्टेट कुछ डिफरेंट हो गई एप्लीकेशन में, तो 401 आ रहा है बिकॉज ऑटो टोकन एक्सपायर हो गया, या फिर सर्वर से ही ऑटो टोकन एक्सपायर हो गया। ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो ये सेकंड में हो रहा है। देन वी हैव द थर्ड स्टेट दैट इज डेटा और द सक्सेस स्टेट, जहाँ पर हमारा सारा डेटा जो है सक्सेसफुली हमें शो हो रहा है हमारे एप्लीकेशन में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मतलब कि जो भी एपीआई कॉल हुई उसका सारा डेटा हमें हमने मैपिंग कर दी थी, हमने सारे पूरे डेटा के अपने इसमें यूआई में, एंड देन इट हैज़ बीन करेक्टेड। फ्यूचर बिल्डर ऑटोमेटिकली हैंडल स्टेट ट्रांजिशन बेस्ड ऑन द फ्यूचर स्टेटस। फ्यूचर बिल्डर का एक सिंटेक्स है प्रॉपर, हम फ्यूचर बिल्डर में डिफाइन करते हैं कि हमारी कौन सी मॉडल की जो स्टेट है वो फ्यूचर में अपडेट होगी। की पॉइंट क्या है कि एक लोकल स्टेट मैनेजमेंट से होता है, एक टिपिकली स्कोप है कि फ्यूचर बिल्डर हम कब यूज़ कर रहे हैं हमारी स्क्रीन में। ऑलमोस्ट जब भी हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, डेटा अपडेट करना है, तो हम फ्यूचर बिल्डर को कॉल करके इसको अपडेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से अपने लोकल स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू। ये एक बहुत अच्छा लोकल स्टेट मैनेजमेंट है और बहुत कॉमनली भी यूज़ आता है। जैसे कि फ्यूचर में एपीआई कॉल हुई, क्या आने वाला है रिस्पॉन्स, फ्यूचर बिल्डर में हमारे पास जो 3 इसकी स्टेट थी, लोडिंग, एरर, डेटा, वो हमें तीनों डिफाइन करके चलनी पड़ती है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द सेट स्टेट? इफ़ यू यूजिंग द सेट स्टेट तो उसमें दिक्कत क्या आएगी? जैसे प्रॉब्लम, व्हाट हैपन्स व्हेन यू नीड टू शेयर स्टेट बिटवीन मल्टीपल विजिट्स दैट आर पार्ट इन द विजिट ट्री। सो द प्रॉब्लम क्या रही कि अगर हम जैसे कोई विजिट है, मैंने लॉगिन किया और वो मुझे सेम कुछ अपडेशन करवाना है, होम स्क्रीन पे तो हो गया, बट ऐप बार में करवाना है, ड्रॉर में करवाना है, वो कैसे होगा? तो बार बार क्या हम सेट स्टेट का यूज़ करेंगे, और करेंगे भी तो कैसे? तो इसका टेम्परेरी सोल्यूशन क्या है? हम स्टेट ड्रिफ्टिंग प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर क्लास से जब हम आगे शिफ्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, अपने एंसेस्टर्स में से लेकर जाते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू कोई भी वैल्यू को, तो हमें बार बार सेट स्टेट रन करना पड़ता है। और उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हम हमारे बिल्कुल पास वाले क्लास तक लेके जाएंगे, या तो पेरेंट स्क्रीन तक या फिर होम स्क्रीन तक, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हो जाती हैं। तो हम बार बार हर स्क्रीन पर सेट स्टेट यूज़ नहीं कर सकते, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉप डनिंग, जो इनएफिशिएंट है और हमारे कोड को थोड़ा सा हार्ड और मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अब अगर हम सेट स्टेट यूज़ कर रहे हैं सपोज होम स्क्रीन पे, और हमें सेम अपडेशन चाहिए ऐप ड्रॉर पे भी, तो हम होम स्क्रीन से पहले ऐप ड्रॉर पे लेके जाएंगे कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू, फिर वापस से यहाँ आएंगे, होम स्क्रीन पर लेकर आएंगे जब वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो बार बार सेट स्टेट चलेगा, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिल्ड बार बार रीरन होगी और एप्लीकेशन को स्लोएस्ट कर देगा। इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकला कि हम वैल्यू नोटिफायर या फिर वैल्यू लिसनेबल बिल्डर या फिर प्रोवाइडर या फिर कोई गेटेक्स, कोई भी स्टेट मैनेजमेंट टूल हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम हमारे एप्लीकेशन की सारी सारे स्टेट्स को मैनेज कर सकें एवरी स्टेज पे। नेक्स्ट हमारा है वैल्यू नोटिफायर एंड वैल्यू लिसनेबल बिल्डर। क्या है वैल्यू नोटिफायर? क्या है कि एक सिंगल क्लास होती है जो एक टी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अब टी वैल्यू क्या है? टी वैल्यू कोई डेटा टाइप हो सकता है, या फिर एक सिंप्लीफायर जो वन वैल्यू जो हमें चेंज करनी है, बहुत जो भी वैल्यू हमें जिस फॉर्म में चेंज करनी है, सपोज हमें एक इंटीजर फॉर्म में चेंज करनी है, तो हम उसको स्टोर करके हम इसके टी के अंदर रखते हैं, जो हमारे लिसनर्स को नोटिफाई करता है। नोटिफाई लिसनर्स फंक्शन यूज़ करना पड़ता है इसमें। देन वी हैव द वैल्यू लिसनेबल बिल्डर, जो हमारे विजिट को नोटिफाई करता है कि हमें हमारा बिल्ड, जो हमारा विजिट अपडेट हुआ है उसको बिल्ड करना है, मतलब कि पूरी जो हमारी बिल्ड ना होकर के सिर्फ उस वैल्यू को वो अपडेट कर देगा। इसका बेनिफिट ये है कि पूरी स्क्रीन को रीबिल्ड नहीं करता है एंड सिर्फ उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही बिल्ड कर देता है। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि माई ऐप एक्सटेंड कर रही है स्टेटलेस विजिट को। देन वी हैव द वैल्यू नोटिफाई फॉर द काउंटर, और यहाँ पे टी इंट डेटा टाइप था काउंटर का, तो मैंने टी की जगह यहाँ पे इंट लिखा है। देन वी हैव द वैल्यू नोटिफायर, उसकी वैल्यू भी हमें इंट में ही मिलेगी, एंड करंटली अभी इसकी वैल्यू कितनी है? 0।
अब जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वेरी लिस्टेबल बिल्डर का हम यूज़ करेंगे चाइल्ड के अंदर, जो इंटीजर फॉर्म में रख रहा है वैल्यू को। वैल्यू लिस्टेबल के अंदर हम ये वैल्यू जो हमने यहाँ पर नोटिफाई करी है, जो हमने वेरिएबल यहाँ पर नोटिफाई किया है, उस वेरिएबल को यहाँ पर हम असाइन कर देंगे। बिल्डर के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट, वैल्यू, चाइल्ड। अब जो भी हमारी वैल्यू यहाँ आएगी इसके चेंज पे, वो हमारे टेक्स्ट विजिट के अंदर चली जाएगी। और फ्लोटिंग एक्शन बटन से हम हमारी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, काउंटर डॉट वैल्यू प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पर एक अपनी लाइन लिख दी, काउंटर डॉट वैल्यू। अब जिसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इंक्रीज होगी, किसके क्लिक पे? ऐड आइकन के क्लिक पे। तो स्क्रीन में तो ये इस तरीके से वर्क किया। अब क्या होगा, पूरी बिल्ड नहीं रन होगी, सिर्फ ये वाला पार्ट ही अपडेट होता रहेगा, सिर्फ टेक्स्ट विजिट ही अपडेट होता रहेगा बार बार के अंदर। सो प्रोवाइडर क्या होता है? प्रोवाइडर हमारी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो था प्रॉप ड्रिलिंग। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है कि एक तो ये सबसे टॉप ऑफ द विजिट ट्री में सबसे ज़्यादा एक तो यूज़ होता है, दैट मीन्स वो वहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएगा विजिट ट्री से भी पहले। जब हम बिल्ड मेथड के अंदर रिटर्न करवाते हैं उससे पहले ये प्रोवाइडर इनिशियलाइज हो जाएगा। देन ये हर उस विजिट की स्टेट को मैनेज करके चलता है, कंज्यूम करके चलता है कि हमें कंस्ट्रक्टर्स पास करने की नीड नहीं पड़े और हमारा डेटा भी अपडेट होता रहे रियल टाइम में। कैसे वर्क करता है? चेंज नोटिफायर के साथ एक क्लास बनेगी जिसमें प्रोवाइडर हम कर रहे हैं एक्सटेंड करेंगे चेंज नोटिफायर, और हम पहले उसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसका, मतलब एक हमारा पहले फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बनेगा प्रोवाइडर का। देन हम उसमें रीड, तो जब हम चेंज नोटिफायर यूज़ कर रहे हैं तो हमारी क्लास बनेगी प्रोवाइडर के साथ, हम एक्सटेंड करेंगे चेंज नोटिफायर को। प्लस जब हम उसमें कॉम्प्लेक्स स्टेट को हैंडल करने के लिए भी उसको रेडी करेंगे, दैट मीन्स हम उसमें गेट सेट के मेथड्स बना लिए, कंस्ट्रक्टर बना लिया। देन स्टेट चेंजेस कॉल नोटिफायर्स टू ट्रिगर अ बिल्ड, और नोटिफाइड लिसनर को हम वहाँ पे ट्रिगर करेंगे ताकि वो बिल्ड को बनाए वापस से। प्रोवाइडर मेक्स द चेंज नोटिफायर अवेलेबल थ्रू द विजिट ट्री। चेंज नोटिफायर जब और प्रोवाइडर जब हम साथ यूज़ करते हैं तो हमारे विजिट ट्री में उसको सब जगह अवेलेबल कर देता है, तो हम आराम से उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं हमारे यूआई में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि स्टेट बार बार सेट स्टेट की कॉल नहीं पड़ती, कंस्ट्रक्टर्स बार बार मल्टीपल पास नहीं करने पड़ते, सब बिल्कुल सेपरेट होता है यूआई कोड से इसका लॉजिक स्टेट मैनेजमेंट का, मेंटेनेबल है, टेस्टेबल कोड रहता है। तभी रीबिल्ड होगा जब हम उसको रीबिल्ड करने के लिए वहाँ पे प्रोवाइडर से उसको रैप करेंगे या फिर वहाँ पे हम उसको फंक्शनलिटी देंगे, तभी रीबिल्ड होगा, वरना रीबिल्ड नहीं होता। नेक्स्ट हमारा कि एग्जाम्पल से उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर हमारे मेन एप्लीकेशन में जहाँ पे हमारा माई ऐप हम इनिशियलाइज करते हैं वहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे। देन क्रिएट के अंदर हमारा जो भी प्रोवाइडर का नेम है, क्लास जो हमने बनाई है, हम वो उसको यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। मैंने क्लास बनाई थी क्लास काउंटर एक्सटेंड्स, जो एक्सटेंड करेगा चेंज नोटिफायर को, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट जो भी मुझे इसमें फंक्शन देना है, तो जैसे मैंने फंक्शन बनाया वॉइड इंक्रीमेंट, देन इसके अंदर मैं वैल्यू को इंक्रीज कर रही हूँ और नोटिफायर लिस्नर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ऐसे ही ओवरराइड करवाएंगे तो काउंटर इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच काउंटर। कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच को यूज़ किया है ताकि वो लिसन कर रहा है। सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट काउंटर, और यहाँ पे काउंटर डॉट वैल्यू, जो हमने यहाँ पे इसको काउंटर डिफाइन किया था, काउंटर डॉट वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। जो भी वैल्यू अपडेट होगी उसके अंदर अपडेट हो जाएगी। ऑन प्रेस के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड काउंटर डॉट इंक्रीमेंट ये करवा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड काउंटर डॉट इंक्रीमेंट क्या हुआ कि जैसे कि हमने कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच करवाया था, दैट मीन्स कि वो वैल्यू को गेट कर रहा है और यहाँ पे वो वैल्यू को अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों मेथड्स इसके डिफरेंट हो गए। देन हमारा आता है गेटएक्स कि गेटएक्स क्या है। गेटएक्स भी एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है और गेटएक्स यू इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पहले उसको pubspec.yaml में एज एन अ पैकेज हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन गेटएक्स क्यों यूज़ आता है, एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, इसके अंदर हम हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ अ सिंपल एंड रिएक्टिव, राउट मैनेजमेंट, सिंपलर नेविगेशन एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है उसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। स्टेट मैनेजमेंट मतलब कि हम हमारे एप्लीकेशन में स्टेट कैसे मैनेज करें वो भी कर सकते हैं, और राउट्स भी मैनेज कर सकते हैं कि कौन से राउट से हमें कहाँ जाना है। इवन बार बार राउट्स रिपीट ना हो, जो हम अपना प्रीवियस मेथड यूज़ करते थे नेविगेटर डॉट पॉप, जो पुश पॉप जो हमने पढ़ा था, उसको कैसे ओवरराइड करता है गेटएक्स, वो सब कुछ आता है राउट मैनेजमेंट में। और गेटएक्स मेनली राउट्स के लिए यूज़ होता है, बट स्टेट्स मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ आता है।
और दोनों में ही बहुत इफेक्टिव प्लस इफिशियंट है। स्टेट मैनेजमेंट विद गेटेक्स, एक कंट्रोलर क्लास बनती है इसकी। वेरिएबल्स जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल होते हैं बाय एडिंग ओबीएस टू देम, मतलब जो भी चेंजेस होंगे वो ओबीएस दैट इज ऑब्जर्वेबल है, ओबीएस से रैप अप हो जाएंगे और फिर हम उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अपडेट होना है, वो उसके थ्रू होता है। रैप योर यूआई विजिट विद एन ओबीएक्स विजिट, दैट मीन्स कि जब हम हमारे यूआई को ओबीएक्स विजिट से रैप कर देते हैं तो हमारे जो भी अपडेशंस हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो उसमें हो जाते हैं इजीली। द ओबीएक्स विजिट ऑटोमेटिकली रिबिल्ड्स व्हेन द ओबीएक्स वेरिएबल चेंजेस, नो नोटिफाई लिसनर्स नीडेड। तो ओबीएक्स विजिट जब भी हमारे चेंजेस आएंगे अपने आप ही वो हमारे इस पर्टिकुलर विजिट को रीबिल्ड करेगा, पूरी की पूरी स्क्रीन को रीबिल्ड नहीं करता और किसी भी नोटिफाइड लिसनर्स की नीडेड नहीं पड़ती इसके अंदर। तो ये बहुत ईजी टू मेथड है कि ओबीएक्स यूज़ किया, ऑब्जर्वेबल हुआ विजिट, एंड उसके बाद हमने उसको आसानी से हमारे एप्लीकेशन पर रन कर दिया। तो अब हम गेटेक्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गेटेक्स को यूज़ करने के लिए हमें रन ऐप में, जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, वहाँ पर हमें इसको गेट मटेरियल ऐप ऐसे डिफाइन करना होगा। देन एक हमने कंट्रोलर क्लास बनाई और उसको हमने एक्सटेंड किया गेटेक्स कंट्रोलर से। हमने हमारा फंक्शन लिखा और ये जो काउंट 0 है ये हमारा बनेगा ऑब्जर्वेबल वेरिएबल। यहाँ पर पहले बिल्ड से इनिशियलाइज करना है काउंटर कंट्रोलर सी, कि हमने जो कंट्रोलर बनाया है वो काउंटर कंट्रोलर है प्लस उसका वर्क क्या है, कैट डॉट पुट काउंटर कंट्रोलर, और काउंटर कंट्रोलर जो फाइल है वो हमारी क्लास ये वाली है जिसको ये कॉल कर रहा है, जो हमने ऊपर डिफाइन करी है। सेंटर चाइल्ड ओबीएक्स क्या, ओबीएक्स विजिट है। ओबीएक्स विजिट से मैंने किसको रैप किया, सिर्फ काउंटर वेरिएबल को, जो काउंट वैल्यू थी इसको रैप किया, क्योंकि सिर्फ यही विजिट होगा जिसकी वैल्यू चेंज होगी, बाकी और किसी की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और मैंने कहीं पर भी नोटिफाई लिसनर्स का भी यूज़ नहीं किया। तो बहुत सिंपल था, एक क्लास बनाई जिसको मैंने कंट्रोलर से एक्सटेंड करवा और उसके बाद फिर वॉइड इंक्रीमेंट मैंने ये फंक्शन बनाया और उसके बाद काउंटर सी डॉट काउंट, यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया ओबीएक्स विजिट के थ्रू, इसको रैप कर दिया, प्लस जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही कोई वैल्यू में अपडेशन आएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन। सेट स्टेट वैल्यू नोटिफायर एंड प्रोवाइडर के बीच में हमारा कंपैरिजन होगा। सेट स्टेट एंड डीवाई टाइटली कपल्ड इन वन स्टेटफुल विजिट। सेट स्टेटफुल विजिट में एक बार अगर हम इसे यूज़ कर रहे हैं तो ही बहुत अच्छा होता है। अगर बार बार हम सेट स्टेट को रन कर रहे हैं या कॉल करवा रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन की जो स्केबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, उसको डाउन कर सकता है। बल्कि वैल्यू नोटिफायर में स्टेट सेपरेट रहती है, यूआई इतना ही रिबिल्ड होगा जितना नीडेड है, मतलब कि सिर्फ विजिट पार्ट ही रिबिल्ड होगा उसका, और उसमें भी कौन सा, जहाँ पर हमने वैल्यू नोटिफायर बिल्डर लगा रखा होगा। प्रोवाइडर के अंदर क्या होगा, एक डीकपल स्टेट होती है लॉजिक यूआई लेयर्स, उसमें पूरा एक अलग से हमारा पूरा एक क्लास रहती है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड रहता है। रीबिल्ड्स एंटायर विजिट ऑन अ स्टेट चेंज होते ही पूरे ही विजिट को रीबिल्ड करेगा। वो परफॉर्मेंट रीबिल्ड्स ऑनली चेंजेस, जो चेंज है सिर्फ उसी को ही करेगा। स्टेट इज प्रोवाइडेड नॉट पास डाउन, जो भी स्टेट होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं, हम उसको कहीं पर भी पास नहीं करते कंस्ट्रक्टर वगैरह के थ्रू, कुछ भी इसमें इतना ऐसा यूज़ नहीं होता। सिंगल इम्प्लीमेंट नो पैकेज, उसका कोई पैकेज नहीं होता, डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्लटर का इनबिल्ट है। नो एक्सटर्नल पैकेजेस बिल्ट इनटू फ्लटर। वैल्यू नोटिफायर भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोई पैकेजेस की हमें नीड नहीं पड़ती। प्रोवाइडर स्केलेबल एंड टेस्टेड आर्किटेक्चर, इसके लिए हमें डालना पड़ता है पैकेजेस को गेट पस, इसको हमें डालना पड़ता है prospect.yml में और यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है। एग्जाम्पल सेट स्टेट मैंने कहाँ यूज़ किया, फंक्शन में, तो पूरा विजिट ये वापस से रीबिल्ड करेगा। इसके अंदर मैंने काउंट की वैल्यू नोटिफायर में करी थी अपनी फिक्स, देन जो अपना बिल्ड है, बिल्ड मेथड के अंदर सिर्फ वो वैल्यू अपडेट होगी जो टेक्स्ट के अंदर है, बाकी कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। प्रोवाइडर के अंदर मैंने मॉडल बनाया, चेंज नोटिफायर से एक्सटेंड करवाया एंड उसके बाद नोटिफाई लिसनर्स के थ्रू कंज्यूमर यूज़ करके जो भी टेक्स्ट में मुझे अपडेशन करवाना था वो मैंने करवा दिया। फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट जर्नी, तो अभी तक आपने जो भी 4 हमने देखे, सेट स्टेट प्लस प्रोवाइडर, वैल्यू लिसनर, लिसनेबल बिल्डर, नोटिफायर एंड गेटेक्स, ये सारे हमारे फ्लटर स्टेट मैनेजमेंट जर्नी में कैसे यूज़ हो रहे हैं। स्टार्ट सिंपल, बिगिन विद सेट स्टेट फॉर कंपोनेंट्स,
विद लोकल स्टेट नीड्स। अगर लोकल स्टेट की नीड है तो सेट स्टेट यूज़ करना है। स्मॉल विजेट्स, फॉर्म कॉम्पोनेंट्स, एनिमेशंस इन सब के लिए बेस्ट है। ग्रो मैथोडिकली, प्रोवाइडर या चेंज नोटिफायर, अगर मीडियम ऐप्स हैं, लार्ज ऐप्स हैं, तो फिर हम प्रोवाइडर या फिर चेंज नोटिफायर के ऊपर जाते हैं। गेटेक्स, ब्लॉक, रिवरपॉड, कॉम्प्लेक्स है, पूरी टीम डेवलपमेंट, इसमें अगर पूरी टीम डेवलपमेंट में वर्क कर रही है देन हमें यूज़ करना चाहिए। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, सब कुछ एक डिफरेंट पार्ट में रहता है, प्लस जो चीज़ जिसके लिए यूज़ हो रही है, जो अपडेट करवाना है, उससे बहुत ज़्यादा क्लीनेबल कोड भी हम स्केलेबिलिटी भी इंक्रीज कर देते हैं। सेट स्टेट, प्रोवाइडर, एडवांस्ड, दैट मीन्स सेट स्टेट सिंपल है, प्रोवाइडर थोड़ा स्ट्रक्चर्ड मेथड है, एंड एडवांस थोड़ा स्केलेबल मेथड है। मतलब लार्ज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐप्स या फिर कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बार बार स्टेट चेंज हो रही है, रियल टाइम अपडेशंस हो रहे हैं, वहाँ हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो स्टेट मैनेजमेंट एक राइट टूल है अपनी नीड्स के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो भी बहुत लो करता है एप्लीकेशन की, बहुत हद तक उसको मैनेज करके चलता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? सेट स्टेट, वैल्यू नोटिफायर, फ्यूचर बिल्डर, स्ट्रीम बिल्डर, प्रोवाइडर, गेटेक्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ब्लॉक और रिवरपॉड भी एक सेकंड हमारे लिए यूज़ केस हो सकते हैं जहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में, जो सेम होते हैं। कंट्रोलर वगैरह हमें बनाना पड़ता है, इसमें कंज्यूमर विजिट्स का अपडेट होता है, ब्लॉक के अंदर स्टेट्स रहती है, इवेंट्स रहते हैं, रिवरपॉड के अंदर कंज्यूमर विजिट्स रहते हैं। तो ऐसे हम इन दोनों स्टेट मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत एडवांस सोल्यूशंस होता है, लार्ज एप्स के लिए यूज़ आता है। आपका चैलेंज क्या है? पहले सेट स्टेट से स्टार्ट करना है, देन प्रोवाइडर, वैल्यू नोटिफायर और वेरी लिसनेबल बिल्डर का यूज़ करके फिर गेटेक्स और इन सब से भी अपनी एप्लीकेशन में स्टेट मैनेजमेंट जर्नी को फॉलो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। तो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में फायरबेस बेसिक्स एंड हमारे एप्लीकेशन को हम क्लाउड स्टोरेज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग फायरबेस, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।